हेलो फ्रेंड्स, द इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़ एनालाइज में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस द आइडियाज पेज से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनालाइज करेंगे। इसका शीर्षक है एन अनरिलायबल इमरजेंसी फंड। और ये आर्टिकल लिखे हैं क्रिस्टोफर जेफरलोट और बिहांग जुमले जी ने। और यहाँ पे ये कहा गया है इंडिया की जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज की जो रिजर्व है, उसको भारत सरकार ये जो इमरजेंसी पीरियड में क्यों यूज़ नहीं कर रही है। हालांकि जो हमारा जो इमीडिएट क्राइसिस है, क्राइसिस का जो इकोनॉमिक जो इंस्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इंडिया की जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बिल्डअप हो रही है, उसकी एक्यूमुलेशन और भी ज़्यादा हो रही है। हालांकि जो आईएनआर है, इंडियन रुपी है, उसकी डिवैल्यूएशन हो रही है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। तो यही फॉरेक्स रिजर्व की मतलब अनयूज सरकार क्यों यूटिलाइज नहीं कर रही है, तो उसी पे ये आर्टिकल है। तो आइए एनालाइज करते हैं डिटेल्स में इस आर्टिकल में क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे राइटर्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कहते हैं कि जो इंडिया की जो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, वो हाल ही में आपका जो ओवर हाफ ट्रिलियन यूएस डॉलर मार्क क्रॉस कर गई है। मतलब इतना सारा, मतलब भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्यूमुलेशन हो गई है। और अभी इंडिया सिर्फ आपका चाइना और जापान के पीछे है। तो इन एशिया में, मतलब एशिया में इंडिया अभी थर्ड प्लेस में हो गई है, जो जिसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने सारे हैं। और ये मतलब हालांकि सरकार मतलब हम ये दे सकते हैं, जो इकोनॉमिक टर्मोइल, जो इकोनॉमिक जो अवनति की जो परेशानी की जो सिचुएशन में, इसको एक मतलब आशा का एक किरण, एक रे ऑफ होप देखा जा सकता है। लेकिन वास्तविक रूप में ये कितना कारगर है, उसको हमें डिटेल्स में स्क्रूटनाइज करना होगा, ये कहना है राइटर्स का। और यहाँ पे राइटर ये कहते हैं कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रिजर्व्स नहीं है हमारे पास, बल्कि हमारे पास एक्सेस रिजर्व्स है। मतलब जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा रिजर्व है। और ये जो जो एक्सेस रिजर्व है, इसको सरकार इसलिए यूज़ नहीं कर रही है क्योंकि जो बिगड़ती हुई जो इकोनॉमी है, तो उसमें एक इकोनॉमिक स्टिमुलस प्रोवाइड करने की आशा के हेतु जो सरकार है इसको मतलब अनयूटिलाइज रख रही है। क्योंकि अगर सरकार सोच रही है, अगर इकोनॉमिक सिचुएशन और भी अगर ख़राब हुई या होती है, तो इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यूज़ करेगी, जिससे कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसको रिवाइव किया जाए। और ये अल्टीमेट जो स्टेप होगा, कदम होगा सरकार का, यही होगा। मतलब सरकार अगर चाहती है, अगर कोई ऑप्शंस ना रहे, तो यही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यूज़ करके मतलब अपना इकोनॉमी को रिवाइव करेगी। लेकिन यहाँ पे राइटर्स एक मतलब चेतावनी देते हैं कि जो ओवर रिलायंस है, जो ज़्यादा इतना डिपेंडेंसी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो इकोनॉमी को स्टिमुलस करने के लिए एक ख़तरनाक एक ट्रेंड है। और ये मतलब इसको मतलब अभी जो अर्थनैतिक जो दुर्गति है, उसमें अगर इसको यूज़ नहीं किया गया और सिर्फ मतलब मतलब उसी को जमा होते रखा गया, तो ये एक मतलब अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होगा कि फॉरेन एक्सचेंज, इतने सारे फॉरेन एक्सचेंज मतलब रिजर्व होने के बावजूद भी हमारा इकोनॉमी को हम रिवाइव नहीं कर पाए। तो ये कुछ मतलब चेतावनी देते हैं राइटर्स। और यहाँ पे राइटर्स जो इतना इंडिया की जो इतनी फॉरेक्स रिजर्व की जो स्पाइक हुई है, मतलब इतना बढ़ोतरी हुई है, इसका दो कारण है। जो आपके जो आपका जो मई जून की महीने को जो इंडिया की जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि जो फॉरेन कंपनीज़ है, जो अपनी जो ओरिजिनल प्लेसेस थे, जैसे कि चाइना चाइना जैसे देशों से उन्होंने अपना जो बेस है उसको उठा के मतलब भारत जैसे देशों में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर सोचा, ये कोरोना वायरस के पैंडेमिक के हेतु, महामारी हेतु। और जो दूसरा जो कारण है, जो ग्लोबल जो ऑयल प्राइसेस की मतलब घटती हुई जो प्राइसेस, जो शार्प डिक्लाइन हुई है ग्लोबल ऑयल की प्राइसेस में, जो कि आपका सऊदी अरेबिया और रशिया के जो ऑयल डिस्प्यूट को लेके, तो इससे भी जो इंडिया की जो ऑयल इंपोर्ट है, उसमें काफ़ी ऑयल इंपोर्ट जो बिल है, उसमें काफ़ी सारा सेविंग्स हुई है। और इससे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है, मतलब काफ़ी बढ़ गई है। अभी यहाँ पे राइटर्स दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सवाल करते हैं कि गवर्नमेंट कहती है जो हमारा जो इकोनॉमी की जो फंडामेंटल है वो स्ट्रांग है। तो अगर स्ट्रांग है, तो इतना सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों मतलब जमा करके रखी है, उसको यूटिलाइज़ क्यों नहीं करती है। अभी देखिए, अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो सफिशिएंसी, उसकी पर्याप्त रिजर्व तभी माना जाता है, मतलब वो इसे में जो कितनी मंथ का आपका एक मतलब देश मतलब वर्थ ऑफ इंपोर्ट्स कितना आमदनी कर सकता है एक देश कितने महीनों के लिए। तो ये आपका 6 महीना अगर वो आमदनी करने का उसका अगर कैपेसिटी होती है, तो उसको सफिशिएंट माना जाता है। लेकिन जो आरबीआई की जो डेटा है दिसंबर 2019 का, वहाँ पे कहा था कि जो भारत की जो फॉरेक्स रिजर्व है वो सफिशिएंट है 10 महीने की इंपोर्ट बिल संभालने के लिए। तो उस समय की जो फॉरेक्स रिजर्व थी वो था $0.4 ट्रिलियन। लेकिन आज का जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो है आपका 12 महीने के लिए
मतलब हमारे पास पर्याप्त फॉरेक्स रिजर्व है। 12 महीने की इंपोर्ट बिल संभालने हेतु हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। तो अभी देखिए 6 महीना तो सफिशिएंट माना जाता है, अभी 12 महीना आपका मतलब मोर देन सफिशिएंट आपका माना जाएगा, एक्सेसिव माना जाएगा। और ये कुछ देशों के लिए देखिए एक्सेस में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना यहाँ ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री होती है, जिनकी मेन आमदनी होती है आपका ऑयल ट्रेड से, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक फॉरेक्स रिजर्व बनाए रखना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर कुछ खामियाजा होती है ऑयल ट्रेड में, तो उनकी जो एंटायर इकोनॉमी डावाडोल हो सकता है। तो इस हिसाब से उनकी फॉरेक्स फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज़्यादा रखना उनके लिए ठीक है। लेकिन आपका जो इंडिया जैसे देशों के लिए जो इतना ज़्यादा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना, ये अननेसेसरी है, ये कहना है बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का। अब अभी देखिए, और ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अगर भारत सरकार जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कल ही एक आर्टिकल आया था कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स अगर सरकार करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक ऐसा सेक्टर है जो हमारी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकती है। और उसी सेक्टर में अगर अभी सरकार अगर इन्वेस्ट किया, अगर नहीं करती है, इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यूज़ नहीं करती है, तो ये एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी होगी हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करने का। तो फिर भी भारत सरकार कहती है, जो इंडिया गवर्नमेंट की, वो अपना जो इतने सारे जो पैसा मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन लिक्विड मतलब उसको अभी भी जमाए रखी है। क्योंकि वो सोचती है अगर दिन और भी ख़राब होती है आने वाले दिनों में, इकोनॉमी और भी डवाडोल होती है, मतलब तब वो ये इस पैसे की यूटिलाइजेशन करेगी, जो कि मतलब एक गलत फैसला है, ये कहना है राइटर्स का। और दोस्तों यहाँ पर राइटर्स कहते हैं कि जो इंडिया गवर्नमेंट ये एंटिसिपेट करती है कि जो ऐसे एक इकोनॉमिक मतलब ये राइटर्स प्रश्न शायद इंडिया गवर्नमेंट ये अंदेशा कर रही है कि ऐसा एक इकोनॉमिक हिकअप आएगी, इकोनॉमिक परेशानी होगी जो हमारी इकोनॉमी को डिरेल कर सकती है। तो उसके लिए सरकार क्या वेट कर रही है? अभी देखिए, सरकार जो एक्सेस फॉरेन रिज़र्व है, उसको देश की कंटीजेंसी फंड के रूप में यूज़ कर सकती है। अब इन केस हमारा इकोनॉमी और भी अगर ख़राब अगर होती है आने वाले दिनों में। और क्या राइटर्स ये प्रश्न करते हैं, क्या उसी बारे में सोच के क्या सरकार इस फॉरेक्स रिजर्व जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसको अभी यूज़ नहीं कर रही है? क्या ये कारण है? यही मतलब वो लोग सवाल करते हैं। और दूसरा जो कारण राइटर ये अनुमान लगाते हैं, जो इंडिया गवर्नमेंट इतनी फॉरेक्स रिजर्व भारत सरकार रखी है, वो है उसकी एक प्लान बी सेविंग्स के रूप में। वो एक दूसरा ऑप्शन, एक प्लान बी ऑप्शन के हिसाब से रख रही है। अगर उसकी मतलब अगर स्ट्रेटेजिक जो डिसइन्वेस्टमेंट जो नीति अपनाई है सरकार ने, वो अगर फेल हो जाती है, तो ये फॉरेक्स रिजर्व्स को यूज़ करके वो इकोनॉमी को रिवाइव करेगी। और तीसरा जो कारण वो दर्शाते हैं, शायद भारत सरकार इसलिए वो कर रही है क्योंकि इंडिया चाहती है अभी इसकी जो ग्लोबल रेटिंग है उसको बरकरार रखे इस फॉरेक्स रिजर्व के तहत। तो आपका जो ग्लोबल जो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स है, वो तो बहुत आपका आने वाले दिनों में काफ़ी ख़राब है। तो ये फॉरेक्स रिजर्व से ही मतलब इंटरनेशनल जो इंडिया की जो रेटिंग है, उसको बरकरार रखने की एक कोशिश है, शायद ये अंदेशा है राइटर्स का। और एक जो बहुत जो इम्पोर्टेंट जो फंडामेंटल जो यूज़ है, जो इंडिया की जो कोई भी देश की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, वो है उसकी जो रुपी है, उसकी जो पैसा है, उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करने हेतु, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन ये ऐसा तो नहीं हो रहा है। इंडिया के पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है, फिर भी हमारा जो रुपी है वो आपका कुछ 2 महीनों से आपका 77 रुपीज़, 75 या 76 रुपीज़ पे मंडरा रही है। और लास्ट 3 महीने से ये 71 से आपका 77 हो गई थी। और लास्ट ईयर में ये 68 था। अभी मतलब पिछले 3 महीनों में 77 हो गई थी। मतलब इसका रुपी का स्टेबिलिटी कितना ख़राब हुई है। और जो इंडियन नेशनल रुपी है या आईएनआर है, वो मतलब वर्स्ट करेंसी बन गई है, मतलब सबसे कमज़ोर करेंसी बन गई है एशिया में। तो इतना सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहने के बावजूद ये एक मतलब एक काफ़ी दुखद अवस्था है कि हमारा रुपी का जो स्टेबिलिटी है इंटरनेशनल मार्केट में, इतना डिवैल्यूएशन हुई है। तो ये राइटर्स का ये भी अंदेशा है कि जो रिज़र्व बैंक है, वो उस रुपये को और भी डिवैल्यूएशन कर सकती है उसकी बैलेंस शीट को सपोर्ट करने के हेतु। तो ये इसकी जो आने वाले दिनों में उसकी मतलब और भी डिवैल्यूएशन की अंदेशा है। और यहाँ पर राइटर्स ये कहते हैं कि जो आत्मनिर्भरता और या सेल्फ सफिशिएंसी की जो बात करती है सरकार, उसके लिए सरकार जो फॉरेस्ट रिजर्व है उसके लिए जो इंपोर्ट है उसको भी फाइनेंस नहीं करेगी। और ये मतलब इसको यूज़ करे सरकार जो इंडियन नेशनल रुपी या आईएनआर की
को स्टेबिलिटी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उसको स्टेबिलिटी के लिए भी नहीं करेगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स अभी मतलब आईएनआर पे कोई मतलब अपना बिडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स भी अभी आईएनआर पे भरोसा खो चुके हैं उसकी स्टेबिलिटी को देखते हुए। और यहाँ पे राइटर्स कहते हैं जो इतना बुरी हुई जो स्थिति है उसमें भी अगर जो फॉरेक्स रिजर्व सरकार यूज़ नहीं करती है, उसके पीछे कोई अल्टेरियर मोटिव अंदेशा करते हैं। अल्टेरियर मतलब कोई बुरा एक मतलब एक मतलब स्वच्छ एक मतलब एक अच्छा उद्देश्य नहीं देखते हैं यहाँ पे, कोई मतलब अंतर्निहित कोई मतलब एक अल्टेरियर मोटिव, एक बुरा उद्देश्य है, ये अंदेशा है राइटर्स का। अभी देखिए दोस्तों, जो सरकार जो फॉरेक्स रिजर्व पे इतना भरोसा कर रही है कि ये आगे आने वाले दिनों में अगर इकोनॉमी इंस्टेबल बहुत ज़्यादा इंस्टेबल हो जाएगा तो इसको यूज़ करके इकोनॉमी को रिवाइव करेगी, एज ए स्टिमुलस यूज़ करेगी। लेकिन ये ओवर रिलायंस फॉरेक्स रिजर्व पे इतना ठीक नहीं है, क्योंकि ये फ्लोटिंग फंड है कि उनकी जो वैल्यूएशन है कभी भी मतलब वो हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो अभी देखिए जो ये फॉरेक्स रिज़र्व है वो कभी भी उसका डायरेक्शन चेंज कर सकती है, और मतलब उसकी कोई अंदेशा नहीं है। अभी देखिए मार्च में पिछले जो आपके जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट है इस साल के जो मार्च में वो 65,000 करोड़ कम गया था, जो कोविड 19 या कोरोना वायरस के महामारी हेतु। तो उसी समय जो इंडिया की जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो आपका $12.577 मिलियन आपका घट गई थी उसी समय। तो ये जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो कभी भी घट सकती है, कभी भी उसका सिचुएशन ख़राब हो सकती है, और उस पर ओवर रिलायंस मतलब और ज़्यादा भरोसा करना कितना मतलब हानिकारक हो सकता है, ये यही अंदेशा है राइटर का। और आपका जो फिर आपका मई महीने को जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट जो बढ़ गई थी, तो आपका जून महीने को अब फिर से आपका 12 से 13,000 करोड़ आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट हुई है, और इससे जो कि फॉरेक्स रिजर्व है वो भी आपका पहले के लेवल में फिर से आ गई है। तो यहाँ पे सरकार अगर ये राइटर्स अंत में ये कहते हैं, अगर सरकार अगर फॉरेक्स रिजर्व को यूज़ करना चाहता है एज इमरजेंसी फंड, तो उसको ये इंश्योर करना होगा कि वो उसकी जो वैल्यूएशन है, उसकी जो रिज़र्व है वो किसी भी हालत में ना घटे जब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो ये कितना संभव है, ये भी बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जो फॉरेक्स रिजर्व जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे अधीन है, और इसका सिचुएशन, इसका मतलब पोजीशन कभी भी अप डाउन या बढ़ सकती है या घट भी सकती है। तो ये था एनालिसिस आर्टिकल एन अनरिलायबल इमरजेंसी फंड। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा ये एनालिसिस। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू।